चंद्रप्रकाश जी, राहुल गांधी ने आज हाइड्रोजन बम फोड़ा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत कुछ कहा है। उस पर तो हम बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उन्होंने जो जो आंकड़े सामने रखे उसके बीच में ये जरूर कहा कि जेनजी को, युवाओं को ये आंकड़े देखने चाहिए, क्योंकि अब उनसे ही उम्मीद है वही इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। नेपाल में जब जेनजी का आंदोलन हुआ, कितने लोग उसमें मरे थे, तब भी राहुल गांधी ने ये बात कही थी, उनकी पार्टी के नेताओं ने ये बात कही थी, और आज भी राहुल गांधी यही कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जब इस तरीके की बात कहते हैं, बाकी तो वो जो कहते हैं सब कुछ कहीं ना कहीं किसी तरफ दिख जाता है, लेकिन जब वो जेनजी की बात करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है, बहुत खुलकर सामने आ जाता है कि वो किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से, किसी तरह के किसी लोगों द्वारा गाइडेड है। कोई उनसे कुछ कह रहा है, कहलवा रहा है, वो कह रहे हैं। और जिस तरीके से अब नेपाल में जो हुआ या बांग्लादेश में हुआ या जो पूरे विश्व में चल रहा है, और जिस तरीके से भी कुछ दिन पहले ही ये करीब करीब स्पष्ट हुआ, अमेरिका की तरफ से स्वीकार किया गया कि भाई उनकी तरफ से एक रिजीम चेंज ऑपरेशन चलता रहा है। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन कौन चला रहा था, ये सब चीजें बड़ी एक अब छुपा कुछ है नहीं। राहुल गांधी अगर उसी की शब्दावली में, उसी की भाषा में बात कर रहे हैं, आज वोट आए तो थे, वो वोट चोरी के बारे में, तथाकथित वोट चोरी जो उनको लगता है कि हो रही है, उसके बारे में कहने बताने आए थे। लेकिन उसमें वो बता क्या रहे हैं, उनका ध्यान उस किसी भी शिकायत, अपनी ही शिकायत को वो स्वयं गंभीरता से नहीं लेते हुए दिख रहा है। वो बता रहे हैं कि जेनजी जो है वो विद्रोह करे, सड़क पे आए। मतलब शब्द इनके अलग थे, लेकिन भाव यही था कि भाई जेनजी उतर जाए। तो जेनजी जब आप कह रहे हो तो जेनजी का शब्द का एक खास तरह का उसका एक अर्थ है। उस अर्थ को जब आप बोल रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि आपके पीछे कौन है, आपकी नीयत क्या है, और आपका पूरा आप कहना क्या चाहते हो। देखिए, राहुल गांधी ने सिर्फ यहीं तक, उनकी ये कहानी, जेनजी की कहानी यहीं तक नहीं है। वो पिछले लगातार समय से, कुछ समय से जिस तरीके का एक विदेशी कठपुतली की तरह से काम करते रहे, जिस तरीके से उन्होंने सेना को लेकर अभी 2-3 दिन पहले बिहार में जिस तरीके की बयानबाजी की है, वरना तो कभी इससे पहले देश में इस तरीके से जातियों में बांटने और इस तरीके के काम नहीं किए जाते रहे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ कर रही है। कांग्रेस पार्टी के लिए तथाकथित युवराज जो कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने, देश की सत्ता को कमजोर करने, देश की सरकार को की वैधता को खराब करने, वैधता को चुनौती देने के लिए वो ये कर रहे हैं। तो ये एक डिजाइन है। ये डिजाइन कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पता है लोगों को, और बहुत स्पष्ट रूप से राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो सबको पता है। सर, बिहार चुनाव चल रहा था, तारीखों का ऐलान हो रहा था, प्रचार चल रहा था, राहुल गांधी कोलंबिया चले गए, 4 लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर चले गए, तो वहां से कुछ ना कुछ तो लेकर आए हैं, कोई ना कोई टूल किट तो लेकर आए हैं, और उसी टूल किट की आड़ में वो वोट चोरी की बात करते हैं। वो भी कहा कि हरियाणा की चुनाव हो रहा है बिहार में, अगर उनको इतनी चिंता है कि वोट चोरी ना हो जाए, तो उनको तो 1 सितंबर को, यानी कि करीब करीब 2 महीने पहले ड्राफ्ट मिल गया था बिहार विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट का। तो इन 2 महीनों में वो वहां की वोटर लिस्ट की खामियां निकालते तो बात समझ में आती कि कल पहले चरण का मतदान होना है, आज वो सारी खामियां गिना रहे हैं, या सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हलफनामा लेकर। वो काम उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो हरियाणा पहुंच गए। तो ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है? इससे साफ लगता है कि वो देश में सिर्फ अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, विदेशी तंत्र के हाथों। देखिए, ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि भाई आज तो दिन बिहार की बात करने की थी। अगर बिहार में कोई गड़बड़ी थी तो आप उसके बारे में करते और सही फोरम पे करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसका तरीका नहीं था, चुनाव आयोग था उसका तरीका। अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुनता तो सुप्रीम कोर्ट का एक तरीका था। लेकिन उनका ध्यान उस एक पुरानी कहानी पे, जिसको आप झूठ बार बार बोलकर और हरियाणा सब दुनिया भर की अपनी कहानी एक रची और लाकर आपने कही। अब इसमें देखिए, बहुत छोटी बात है कि जब आप इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उस पूरी में 2 चीजें बड़ी स्पष्ट समझ में आती हैं कि राहुल गांधी 2 बातें कह रहे हैं। उनकी पूरी बातों का जो जेनजी वाला जो उनका विध्वंसात्मक सोच है, विध्वंसात्मक जो उनका एक टोन है, उसके अतिरिक्त जो 2 बातें वो कह रहे हैं, उसके बाद जो बातें कह रहे हैं, उनमें से 2 बातें। पहली बात कि मतदाता सूचियां ठीक नहीं है, मतदाता सूचियों में बार बार रिपीटेटिव नाम आ रहे हैं, गलत पते आ रहे हैं। उसी को ठीक करने के लिए एसआईआर होता है। तो वो एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? या तो वो कहें कि भाई एसआईआर का हम समर्थन करते हैं, ये सब पोलिंग लिस्ट जो एक वोटर लिस्ट है ये ठीक होनी चाहिए। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है चुनाव आयोग के पास, वही तरीका, आप उसी का विरोध कर रहे हो। दूसरी चीज जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता है हरियाणा में बैठे वो निकम्मे, कामचोर और आलसी है। इसका यही मतलब है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि पार्टियों के जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं
हर मोहल्ले मोहल्ले, तो वो सबको जानते हैं, वो वोटर लिस्ट की उनको जरूरत नहीं होती, उनको पता होता है कि मकान नंबर इसमें ये रहते हैं, उसमें ये रहते हैं, उसमें ये रहते हैं, कितने वोटर हैं, कितने जाते हैं, कितने नहीं जाते, और कितने किसको देते हैं, ये भी सबको पता होता है। गांव मोहल्ले में सब लोग जानते हैं कि कौन किसका वोटर है। तो अगर वहां पर बीजेपी का एक व्यक्ति, अगर हम मान लें, पहली बात तो सीधी बात है कि जिन 22 लोगों या जिन लोगों की कहानी वो दिखा रहे हैं उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया, ये कैसे राहुल गांधी को पता चला? आप जिस तरह इतना बड़ा झूठ बारंबार बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि उन्होंने बीजेपी को ही वोट दिया, तो किस उन्होंने आपको बताया, या आप उनको लाकर दिखा रहे हो कि ये बीजेपी का वोटर है? तो आपका झूठ है। लेकिन फिर भी चलिए हम राहुल गांधी की बात को मान लेते हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, तो भाई बीजेपी को जब वोट दिया तो बीजेपी के लोगों ने उन्होंने उनका उस नकली वोटरों को डलवाया होगा आपके अनुसार। तो आपका कार्यकर्ता, आपका बूथ लेवल कार्यकर्ता, आपका जिला अध्यक्ष, आपका ब्लॉक अध्यक्ष कर क्या रहा था? वो तो आपस में ही एक दूसरे को निपटाने में लगा हुआ था, वो तो आपस में ही एक दूसरे को टांगे खींच रहा था, वो जाति के आधार पर आप ही के पार्टी के दूसरे नेताओं को नीचा दिखा रहा था। तो राहुल गांधी अपनी इन फाइटिंग, अपने निकम्मेपन, अपने काहिलपन को छुपाने के लिए वो आज ये तमाशा कर रहे हैं, जबकि एक तरह से उनकी स्वीकारोक्ति है कि भाई हम नहीं मैनेज कर पाए। दूसरी चीज है कि देखिए, चुनाव पोलिंग जो वोटर लिस्ट होती है उसमें कुछ गड़बड़ियां होती हैं, उन्हीं गड़बड़ियों को ठीक कराने की एक व्यवस्था है कि भी दो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों ये गड़बड़ी कराएगा तो दूसरा पकड़ के ले जाएगा, दूसरा कराएगा तो तीसरा कराएगा, अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुनता तो आप कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओगे तो वो उस पर स्टे हो जाएगा। आप कोर्ट में गए, कोर्ट में 15 नाम मांगेगा, आपने 15 नाम भी आप नहीं दे पाए और आप यहाँ पे गिनतियां गिना रहे हो। तो देखिए बहुत सीधी बात है कि राहुल, अच्छा दूसरी बात है कि राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि जी वो सीसीटीवी की जो वोटर लिस्ट की जो मतदाता केंद्र की सीसीटीवी की फुटेज जब वी आर डिस्ट्रॉइंग, अब उनका शब्द है कि डिस्ट्रॉय कर। अरे भाई, एक नियम है, एक नियम से जिसपे सुप्रीम कोर्ट की भी अनुमति है कि 30 से 60 दिन के बाद जो चुनाव के वो सीसीटीवी फुटेज जो होती है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। तो भाई 30 से 60 दिन हो चुके, उसके बाद आपने ये मजमा लगाया, 30 से 60 दिन से पहले आपने हरियाणा चुनाव के जो 30 से 60 दिन की जो अवधि थी तभी आप ये तमाशा कर लेते हैं, एक एक आपके आरोप वेरीफाई हो जाते। लेकिन आपकी रुचि आरोपों को वेरीफाई कराने में नहीं थी, आपकी रुचि भारत की इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जो कि अब आप बहुत स्पष्ट रूप से आज इन्होंने बार बार इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन, इस सब को अटैक किया। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी बोल रहे थे, शब्द किसी और के थे, जो 3 इडियट्स फिल्म में जो थे ना कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। तो कहीं कोई अमेरिका में, कहीं कोई ब्राजील में बैठा था जो कह रहा होगा कि भाई बोल ये रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। आपने ब्राजील का जिक्र किया, उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाई कि 223 जगह इनका नाम है, कहीं पिंकी बनकर, कहीं सरस्वती बनकर इन्होंने वोट डाले। पहले तो राहुल गांधी ये एस्टैब्लिश करें, ये साबित तो करें कि उसने 223 जगह वोट डाला या 10 जगह वोट डाला। ये तो उनको पता ही नहीं कि वोट डाला या नहीं। यही बात तो सर चुनाव आयोग कह रहा है एसआईआर करते वक्त कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम है, उनकी डुप्लीकेसी को खत्म करने के लिए एसआईआर किया जा रहा है। तो चुनाव आयोग ने तो कह दिया, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी एसआईआर का समर्थन करते हैं लेकिन उसका विरोध करते हैं। उसका तो ख्याल संभवतः राहुल गांधी ने उसको बहुत सीरियसली लिया, तभी तो तुरंत अभी कुछ दिन पहले जो कंबोडिया गए थे, बगल में ही तो ब्राजील है, तो वहां पे हो सकता है कि कंबोडिया का बताया वो ब्राजील भी गए उसको ढूंढने के लिए कि भाई वो ब्राजील मॉडल मिल जाए। राहुल गांधी की बुद्धि को तो की बलिहारी है, उन्होंने हो सकता है वहां मिली हो, मिल के आए भी हो, उससे मिले भी हो। लेकिन देखिए अब एक बात आती है कि हम लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि किसी ने किसी सनी लियोनी के नाम पर वोटर लिस्ट बन गई, ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। तो इस भारत में पैसे देकर या आंख मूंद कर बहुत सारी चीजें गड़बड़ियां होती हैं, हर विभाग में, किसी एक विभाग में नहीं। आप पासपोर्ट भी बनवाना चाहो तो किसी गलत पर बनवा सकते हो। अभी इस देश में चीजें फुल प्रूफ नहीं हुई हैं, काफी बदली हैं, काफी चीजें बदली हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से फुल प्रूफ सिस्टम नहीं, और शायद विश्व में कहीं नहीं होता है। विश्व में हर जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, आधार भी लोग फर्जी बनवा ही रहे ना बंगाल में। तो अब बात आती है कि भाई जब अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ियां हैं तो उनको ठीक करने के लिए एक मैकेनिज्म भी है, वो मैकेनिज्म इन प्लेस है। आप उस मैकेनिज्म को यूज क्यों नहीं कर रहे हो, आप उसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। ये सारे नाम अगर आज चुनाव आयोग, अभी देखिएगा संभवतः 1-2 दिन में चुनाव आयोग ये जो स्वीटी, सीमा और सरस्वती हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री आएगी। तो भाई ये सीटी, सीमा, सरस्वती सब कांग्रेस के जमाने में ही आई होंगी। ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई आता है चुनाव आयोग में डल जाए, वोटर लिस्ट में आ जाता है। ये सब हो सकता है कि पहले से वोटर हो, जब वहां पर कांग्रेस की हुड्डा जी की सरकार थी। सवाल ये है कि उसी को तो पकड़ने के लिए चुनाव आयोग कर रहा है, आप रुकावट क्यों बन रहे हो?